तेहरान की सड़कों पर आग जल रही है, नारे गूंज रहे हैं, इंटरनेट खामोश है और इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा झंडा फिर से लहराने लगा है जिसे 46 साल पहले दफना दिया गया था। शेर और सूरज वाला झंडा, एक ऐसा प्रतीक जिसे ईरान की इस्लामी क्रांति ने इतिहास के पन्नों में कैद कर दिया था। आज वही झंडा फिर से सत्ता को चुनौती बनकर उभर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान का आधिकारिक झंडा बदला जा चुका है। लंदन में ईरानी दूतावास की इमारत पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा इस्लामी झंडा उतार दिया है और उसकी जगह फहरा दिया है राजशाही का प्रतीक शेर और सूरज। ये सिर्फ एक झंडे की अदला बदली नहीं है, ये सवाल है कि क्या ईरान में सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्सा है या फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति की बुनियाद ही हिल रही है। क्या ईरान एक बार फिर इतिहास की उस मोड़ पर खड़ा है जहां तख्त पलटते हैं और मुल्क की पहचान बदल जाती है। आइए समझते हैं इस झंडे की वापसी का मतलब क्या है और क्यों ये ईरान के लिए सबसे खतरनाक संकेत बन चुका है। ईरान इस समय सिर्फ विरोध प्रदर्शनों का सामना नहीं कर रहा बल्कि अपनी पहचान के सबसे गहरे संकट से गुजर रहा है। सड़कों पर उतर आए लाखों लोग अब सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी या इंटरनेट बंदी के खिलाफ नहीं है। अब यह आंदोलन सीधे उस वैचारिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है जिस पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान खड़ी है। पिछले कई दिनों से ईरान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी हो रही है। सरकार ने हालात काबू में रखने के लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी, जिससे ईरानी नागरिक दुनिया से कट गए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब सत्ता इंटरनेट बंद करती है तो इसका मतलब होता है कि डर सत्ता के पाले में चला गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक अब तक इन प्रदर्शनों में कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है और 2600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। असल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है वो है झंडे का बदलना, शेर और सूरज की वापसी। ईरान में आज जो झंडा लहराया जा रहा है वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है। शेर और सूरज का झंडा ईरान की उस पहचान का प्रतीक है जो इस्लामिक क्रांति से पहले मौजूद थी। यह झंडा 1979 से पहले तक ईरान का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान यही झंडा देश की पहचान था। अब वही झंडा सोशल मीडिया पर दिख रहा है, प्रदर्शनों में लहराया जा रहा है और लंदन में ईरानी दूतावास पर फहराया जा चुका है। ये एक सीधा संदेश है कि मौजूदा शासन को पूरी तरह नकारा जाए। जानकारी के मुताबिक शेर और सूरज का प्रतीक 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। शेर शक्ति, साहस और ईरानी पहचान का प्रतीक है। सूरज प्राचीन ईरानी आस्थाओं और संस्कृति का संकेत है। ये प्रतीक अस्कानियन, सासानी, सफवी, अफशसारी, काजार वंश सभी के दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा था। युद्धों के दौर में शेर के हाथ में तलवार जोड़ी गई जो वीरता और सैन्य शक्ति का संकेत बनी। 1906 की संवैधानिक क्रांति के बाद इस झंडे को औपचारिक रूप से ईरान के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। 1979 में शाह की सत्ता खत्म हुई। आयतुल्लाह खामनेई के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक बनी और शेर सूरज का झंडा हटाकर नया इस्लामिक झंडा अपनाया गया। 1980 में ये नया झंडा आधिकारिक बना। मौजूदा झंडे में हरा रंग इस्लाम और शहादत, सफेद रंग शांति और ईमानदारी का प्रतीक, लाल रंग बलिदान और क्रांति में बहा खून का प्रतीक, हरे और लाल पट्टियों के बीच अल्लाहू अकबर कूपी लिपि में 22 बार लिखा गया है जो 1989 की क्रांति की तारीख को दर्शाता है। यानी यह झंडा सिर्फ
राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैचारिक और मजहबी सत्ता का प्रतीक है। यही वजह है कि ये निशाने पर है और आज के प्रदर्शनकारी जब इस झंडे को उतारते हैं तो वो सिर्फ सरकार नहीं, पूरी इस्लामिक व्यवस्था को खारिज कर रहे होते हैं। शेर और सूरज का झंडा अपनाना ये दिखाता है कि लोग इस्लामी शासन से निराश हैं। कुछ वर्ग राजशाही की वापसी तक की मांग कर रहे हैं। प्रवासी ईरानी समुदाय खुलकर समर्थन में उतर आया है। लंदन में दूतावास पर झंडा बदलना ये दिखाता है कि विरोध अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, ये वैश्विक मंच पर ईरान की छवि को हिला रहा है। दुनिया देख रही है कि ईरान के भीतर असंतोष अब प्रतीकों की जंग बन चुका है। अगर यही हालात बने रहे तो शासन और जनता के बीच टकराव और बढ़ेगा, वैचारिक संघर्ष तेज होगा, ईरान लंबे समय तक की अस्थिरता में जा सकता है। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि ईरान आगे इस्लामिक गणराज्य होगा या कोई नई पहचान अपनाएगा। शेर और सूरज का झंडा ईरान में एक चेतावनी बन चुका है। ये बताता है कि लड़ाई अब रोटी, बिजली या इंटरनेट की नहीं रही, लड़ाई अब पहचान, इतिहास और सत्ता की है। और जब किसी देश में इतिहास सड़कों पर उतर आता है तो बदलाव सिर्फ मुमकिन नहीं, अनिवार्य हो जाता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।